जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का मैं ऋषिकेश पटेल आपका स्वागत करता हूं अनंत आस्था क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूं। कुछ पर्सनल कारण से वीडियो नहीं बना पाया, तो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और हम लोगों का टॉपिक रहेगा छोटी और बड़ी कड़ी, यानी कड़ीगत राशियाँ कौन सी कड़ी इसमें से बड़ी है, कौन सी छोटी है, इसको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे और अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे और बहुत ही धांसू तरीके से सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, हो सकता है आवाज़ में थोड़ा कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आपको अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। हम लोग सीरीज़ पुनः चालू कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन देखते हैं हम लोग आगे। ध्यान दीजिए, कह रहा है हम लोगों का आज का टॉपिक है छोटी बड़ी कड़ी, यानी हम लोग कड़ी में जो राशियां दी गई हैं कौन बड़ी है कौन छोटी है कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, बात को समझ लीजिए। बाकी चीज़ें बहुत ही आसान है, मैं और बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है, आवाज़ बिल्कुल सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है अभी तो वीडियो देखने पे पता चलेगा, लेकिन बारिश बहुत जमाजम। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कड़ी में 8, कड़ी में 9 तथा कड़ी में 10 में सबसे बड़ी कड़ी कौन सी है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कड़ी में 8 दिया गया है, कड़ी में 9 दिया गया है और कड़ी में 10 दिया गया है, में सबसे बड़ी कड़ी कौन सी है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम इस 9 को देखें तो कड़ी में 9 का मतलब ये होता है कि 3 गुणे 3, इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा तो क्या आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया। यह 3 जो है, अगर हम इस कड़ी में 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसको जब हम बाहर निकालेंगे यह 2 कड़ी में क्या हो जाएगा, 2। इस कड़ी के 2 का मान होता है 2 गुणे, इसका कड़ी में 2 का मान होता है 1.414 के आसपास, होता है कि नहीं होता है। और उसके बाद हम इस कड़ी में 10 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत खतरनाक बारिश हो रहा है। क्या हो गया, कड़ी में 2 गुणे 5। अब बताइए इसमें से कोई वैल्यू बाहर नहीं निकल पा रहा, तो हम कैसे समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि यह 2 गुणे 1.4, जब इसको हम गुणा करेंगे तो यानी कड़ी में 8 का जो मान आएगा वह क्या आएगा, वह मान आएगा 3 से छोटा। क्या आएगा, इस कड़ी में 8 का मान आएगा 3 से छोटा। इस कड़ी में 9 का मान है 3, कड़ी में 9 का मान क्या है, 3 है। और इस कड़ी में 10 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, यानी इस मान को जब निकालेंगे या 3 से क्या हो जाएगी, 3 से बड़ी आएगी, 3 दशमलव कुछ के आसपास आएगी। देख लीजिए, 10 का जब भी हम मान निकालेंगे, भाग 20 से निकालें तो 3 3 9, यानी 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे 1, दशमलव बढ़ाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 3 से बड़ा ही होगा। तो अगर इस तरह सिंपल तरीके से दिया है तो हम बता सकते हैं कि भाई क्या है, कड़ी में 10 सबसे बड़ी संख्या है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। हम देखेंगे कड़ी में 10 क्या है, सबसे बड़ी संख्या। ये बात सबसे समझ में आया। अब इसी चीज़ को अगर इस तरह दिया हुआ है तो हमने कर डाला। हम जगह खाली करते हैं, ऊपर लिखेंगे, क्वेश्चन नीचे रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए बात आती है 3 कड़ी में 4, 4 कड़ी में 5 और कड़ी में 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यही चीज़ है ना। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम इसका प्रोसेस करें तो 3 4 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जिसका 3 का जोड़ा बन जाए। जैसे 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 और यहाँ पे 3 लगा, इसका मतलब हमको 3 का जोड़ा बनाना, तो एक मान क्या आएगा हमको नहीं पता, हम कर भी नहीं सकते, यानी निकालना संभव नहीं है। लेकिन हम इसको एक आसान से तरीके से सीखेंगे। ध्यान दीजिए, 4 यहाँ हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे। यह कितना लिखा है, 3,
इसको जब हम घात के रूप में परिवर्तित करते हैं तो यह बन जाएगा 1/3 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर क्या है दूसरा, यहाँ 4 कड़ी में 5 है, यानी यहाँ लिखेंगे 5 ब्रैकेट लगाएंगे, इस 4 कड़ी में 5 ये पूरे मान को, इस पूरे मान को हम घात बनाएंगे। घात बनाएंगे तो 1 ऊपर जाता है 4 नीचे, तो 1/4 हो गया। कड़ी में 2, यानी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 2 माना जाता है। कितना माना जाता है? 2। कुछ नहीं लिखा है तो यह 2 है। जब भी कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आप कितना मानेंगे? 2 मानेंगे। तो हम इसको लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 2। इसके ऊपर कितना हो जाएगा? 1/2 घात। इतना बात समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, इस 3 कड़ी 4 को घात के रूप में लिखा, तो 4 को नीचे लिखा, इस 3 कड़ी को हमने ऊपर ले गया तो 1/3 हो गया। यह कितना है? 5 है। 5 को और 4 कड़ी को जब घात के रूप में लिखा तो 1/4 हो गया। यह कितना है? 2 कड़ी में 2 है, जब 2 को यहाँ लिखा और इसको ऊपर भेजा तो 1 क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। एक चीज़ याद रखना है आपको, अब हम जो हर दिया रहेगा, अंश और हर, ऊपर का अंश नीचे का हर, इस 3 का 4 का और 2 का हम लोग लॉसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM ऑफ 3, 5 नहीं 4 है ना, जो घात में है उसी के हर का निकालेंगे। 4 और 2 लॉसा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। निकाला गया है, लॉसा बताया गया है, तो लॉसा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इस 12 से क्या करेंगे? इसमें गुणा करेंगे। देखिए 4 के घाते 1/3 गुणे किससे? 12, कामा 5 के घाते कितना? 1/4 लाया हुआ है, गुणा कितना करेंगे? 12 से। फिर यहाँ पे 2 के घाते 1/2 गुणा किससे करेंगे? 12 से। तो क्या आ जाएगा? 3 चौके 12, यानी 4 बचा, यानी 4 के घाते 4, 4 तिहाई 12, 5 के घाते 3 और 2 छक्के 12, 2 के घाते 6। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है बोले कुछ और लिख दें कुछ और, तो उस चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। 4 का गुणा 4 बार करिए, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 चौक 64, 64 चौका 256, 256, या 256 आया। यह आएगा 125, या कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 आ जाएगा। अब ये बताइए कि ये जो नीचे जो मान आया है 256, 125, 64, कौन सबसे बड़ा है? 256। 256 किसको हल करने पे आया है? तो 4 कड़ी में 4 कड़ी में 3 कड़ी में क्यूब रूट 3 का मान आया, यानी इसका तो आया है मान। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये वाली हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो देख रहे हैं कितना आसान है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे और बाकी भी क्वेश्चन करेंगे। पहले हम सारे नियम को आपको समझा देते हैं, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप आप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, जहाँ भी यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्या करिएगा? इसको शेयर करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को। 8 कड़ी में 3, 6 कड़ी में 4, 12 कड़ी में 5 और 4 कड़ी में 2 को कह रहा है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में क्या करना है? लिखना है। अभी देखिए, अगर हम इसमें से जान जाए सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, तो आरोही क्रम तो आसानी से लिख सकते हैं। तो पहले हम पता करते हैं सबसे बड़ा कौन है। तो हम इस 8 कड़ी में 3 को पहले लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, इसके घाते कितना लिखेंगे? 1/8, कामा 4 कड़ी में 6 है तो 4 लिखेंगे, इसके घाते 1/6 लिखेंगे। 12 कड़ी में 5 है तो 5 लिखेंगे, इसके घाते 1/12 लिखेंगे। इसके बाद कितना है? 2 कड़ी में 4 है, यानी 2 के घाते 1/4 लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? नीचे वाले का यानी 1/2 जो घात में है, घात में हर का हम लोग क्या निकालेंगे? लॉसा। 8, 6, 12 और 24 का लॉसा क्या लिखेंगे?
8, 6, 12 और 4 का लॉसो, तो कितना हो जाएगा? लॉसो हो जाएगा 24। अब क्या करना है? इस 24 से गुणा करना है इसमें, इस 24 से गुणा करना है इसमें, इस 24 से गुणा करना है इसमें, इस 24 से गुणा करना है इसमें। गुणा कर दिया, काट लीजिए। 8 या 24 है, 8 तिया 24, यानी क्या बचा? 3 बचा, इसके पावर 3, 3 के घाते 3, 6 चौके 24, 4 बचा, 4 के घाते क्या हो गया? 4, 12 दूना 24, 5 के घाते क्या बच गया? 2, और 6 चौके 24, 2 के घाते क्या बच गया? 6 बच गया। हमको किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। तो पहले हम पता कर रहे हैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद ये तो पता कर रहे हैं। तो 3 का गुणा 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27, 16 चौक 64, 64, 4 चौका 16, 16 चौक 64, 64 चौका 128, 64 गुणे 4 कर लीजिए, 6 चौके 24, 256, 256। इसका मान हो गया, इसका मान 27 हो गया, इसका मान क्या हो गया? 25 हो गया, इसका मान क्या आ जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 16 32 दूना 64, मान 64 आ गया। हमको कौन सा क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में इस चीज़ को लिखना है। आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम में इस चीज़ को लिखना है। तो लिखेंगे, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 25 है। 25 किसको हल करने पे आया? 25 हल करने पे आया 12 कड़ी में 5, 12 कड़ी में 5। फिर ये वाला सिंबल लगाएंगे, यानी सबसे छोटा है। उसके बाद आपका है 27। 27 किसको हल करने पे आया है? 8 कड़ी में 3 को हल करने पे आया है, तो हमारा मान हो जाएगा 8 कड़ी में 3। उससे छोटा यानी उससे बड़ा कौन होगा? फिर आ गया 64। 64 किसको हल करने पे आया है? 4 कड़ी में 2 को हल करने पे आया है, 4 कड़ी में 2 को हल करने पे आया है। सबसे लास्ट में बच गया 56, 256। तो क्या हो जाएगा? ये सबसे बड़ा हो जाएगा 4, कितना है? हाँ, 6 कड़ी में 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर पसंद आता है, क्वेश्चन अच्छा लगता है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये वाला हो गया, इसको हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन हम समझा सकते हैं। तो अगर ध्यान से धैर्य से बनाए रखिए, हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। अगर वीडियो बन रहा है तो आपको बताया जाएगा, आपका डाउट उसमें लिया जाएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखते हैं। लिखा है कड़ी में 3 धन 5, कड़ी में 8 धन 10, कड़ी में 17 धन 19, कड़ी में 9 धन कड़ी में 11, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ध्यान दीजिए, अगर जो नियम हमने यहाँ अप्लाई किया है, जो नियम अभी हमने क्या किया है? अप्लाई किया है, तो इस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इस पे भी करके दोनों को जोड़ लेंगे, इस पे करेंगे, इस पे करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, इस पे करेंगे, इस पे करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और देख लेंगे कौन बड़ा है। लेकिन इस तरह करने में आपको कितना समय लगेगा? बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका बहुत ही दिक्कत करेगा उस तरह करने में। हम क्या करते हैं, इस अंदर की राशि 3 का और 5 का हम लोग क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। ध्यान दीजिए, 3 का और 5 का अंतर निकालेंगे, कितना आया? 2 आ गया। 8 और 10 का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 17 और 19 का अंतर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 11 और 9 का अंतर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो, 3 कड़ी में 5, इन दोनों का अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, यदि अंतर समान दिया गया हो, यदि कड़ी में की राशियों का अंतर क्या हो? समान हो, तो वह कड़ी बड़ी होती है जो देखने में इसमें सबसे बड़ी है। वह कड़ी बड़ी होगी जो देखने में सबसे बड़ी है। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर अंतर समान दिया गया हो
तो कौन सी कड़ी बड़ी होगी? वह कड़ी बड़ी होगी जो देखने में सबसे बड़ी हो, और वह कड़ी छोटी होगी जो देखने में सबसे छोटी हो। तो ध्यान दीजिए, 5 3 8 जोड़ेंगे या 18 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी सबसे बड़ा कड़ी क्या है? यही तो दिख रहा है। तो यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। हमको बोर्ड की ज़रूरत पड़ा नहीं पड़ा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर लेंगे। सबसे छोटी कड़ी पूछेगा इसमें से कौन सा होगा, तो सबसे छोटी कड़ी क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। अभी तक तो बात था क्या, जब अंतर क्या हो? अंतर 1 हो। अगर अंतर अलग अलग दे दिया जाए तब क्या करेंगे? तो उसका भी हमारे पास उपाय है। आपको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, सोचेंगे क्या पढ़ाया गया है, इतना धांसू पढ़ाया गया है। इससे अच्छा बहुत लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन हो सकता है कि हमारी बातें आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखा जाएगा, लेकिन आप हमारी बातों को समझिए, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज इस टॉपिक को समाप्त करेंगे यहीं पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है कपड़ा। हाँ देखिए, दिया हुआ है 8 कड़ी में 8 प्लस 5 कड़ी में 3, कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 7, कड़ी में 9 प्लस। यहाँ सब प्लस प्लस वाले का केस अभी हम बता रहे हैं, माइनस का नहीं। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो वह केस क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा। तो माइनस वाला भी हम देखेंगे। तो 5 और 3 का अंतर, 8 और 5 का अंतर 3, ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, नहीं नीचे ही लिखेंगे। 6 और 7 का अंतर 1, 9 और 4 का अंतर 5, 11 और 2 का अंतर 9, 10 और 3 का अंतर 7। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंतर क्या मिला? यहाँ 3 मिला, यहाँ 1 मिला, यहाँ 5 मिला, यहाँ 9 मिला, यहाँ पे 7 मिला। तो कौन सी बड़ी होगी? कौन सी बड़ी होगी? देखिए, जो बेसिक चीज़ बताया गया है इसको सॉल्व करके जब हम हल करेंगे, सॉल्व करके हल करेंगे तो भी चीज़ वही आएगा, लेकिन उतना करने में टाइम तो बर्बाद होगा, और एग्ज़ाम में हमको टाइम बर्बाद नहीं करना है। ये टॉपिक जो है आपका पेट का कड़ी का टॉपिक है। हम कड़ी को अभी और विस्तृत तरीके से पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक, इसमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करिए। 8 पचे 40, 6 सते 42, 9 चौके 36, 11 दूना 22, 10 तिहाई 30। अब बताइए, इस गुणनफल में सबसे बड़ा गुणनफल कौन सा है? सबसे बड़ा गुणनफल क्या है? 42 वाला है। तो हमारी सबसे बड़ी कड़ी क्या हो जाएगी? ये 42 वाली हो जाएगी। आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके पहले क्या था सर, इसमें प्लस 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 दिया था। अब क्या दे रहा है? माइनस 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 और माइनस। जब इस तरह का केस आ जाए तो फिर हम वही चीज़ करेंगे। इतने में इतने में इतने में इतने में सबसे बड़ी कौन सी है? ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है, रेलवे के, सब रेलवे के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, आया हुआ है। हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका 1 आ जाएगा। इसका अंतर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका अंतर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका अंतर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हमने प्लस में देखा था कि अंतर अगर समान है तो कौन सी कड़ी सबसे बड़ी हो रही थी? जो देखने में सबसे बड़ी थी वह सबसे बड़ी हो रही थी। जो देखने में सबसे बड़ी थी वह क्या हो रही थी? सबसे बड़ी हो रही थी। यहाँ पे क्या है? माइनस 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 है, यानी जो कड़ी देखने में सबसे छोटी होगी वह कड़ी सबसे बड़ी होगी। दो कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 1, ये देखने में सबसे छोटी है, तो यह कड़ी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी कड़ी हो जाएगी। प्लस का बिल्कुल क्या होता है? यह उल्टा होता है। अब वही चीज़ अगर अंतर समान न दिया गया हो तो इसमें देखिए 1 का अंतर है, 8 और 3 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। 10 और 6 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 9 और 2 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। जब अंतर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे? कड़ीगत राशियों का गुणा करेंगे। 6 पचे 30, 8 तिया 24, 10 छक्के 60 और 9 दूना 18। पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ी कड़ी कौन सी है?
तो माइनस का बिल्कुल, प्लस का बिल्कुल उल्टा, यानी जिसका गुणनफल सबसे छोटा होगा वह कौड़ी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यह कौड़ी क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी कौन सी होगी, जो सबसे बड़ा होगा, यानी माइनस है तो सबसे बड़ा वाला यह है, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अनंत आस्था क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।